आज हम चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जैसे साइन एक्स और ये अपन बैठ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये तो हो गए साइन और कोस के। इसके बाद में देखो इंटीग्रेशन का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स की पावर 5 dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस कर देंगे, मतलब एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1। तो क्या आ गया एक्स की पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें दे दिया 3x की पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि 3 को तो आगे लिख लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर 4 dx रखेंगे 3। अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो 4 में 1 प्लस कर देंगे, 4 प्लस 1 और नीचे भी क्या लिखेंगे 4 प्लस 1। तो क्या हो गया 3x की पावर 5 अपॉन में 5। समझ गए? इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको कई बार करना पड़ेगा 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस में आपको c लिखना है। सभी क्वेश्चनों में c लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के बाद। फॉर एग्जांपल आपको 2 का इंटीग्रेशन करना है तो 2x प्लस c। आपको 3 का इंटीग्रेशन करना है 3x प्लस c। ये अपन ने डेरिवेशन में पढ़ा था कि डेरिवेटिव जब अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ कांस्टेंट के साथ x लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन एक्स कोस एक्स का अपन पढ़ ही लिए। इसके बाद भी आपके पास आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, प्लस में क्या लगाना है आपको c। tan x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, अपन t मानकर कर सकते हैं। तो वो मेथड मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स प्लस c। ठीक, वैसे अपन को सेक एक्स टेन एक्स का सीखना है। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस c। इसके बाद में अपन को सीखना है कोसेक एक्स कोट एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स प्लस c। हमें इंटीग्रेशन सीखना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस c। इसी में अगर माइनस आ जाए यहाँ पर बाहर तो फिर बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस c।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों में सेम है, बस माइनस का फ़र्क है। यहाँ माइनस आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इधर देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका लिखना पड़ेगा आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिखा जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके इंटीग्रेशन पार्ट में आएंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।